हम लोग संपरीक्षक एग्जाम के एनालिसिस देख रहे थे, तो उसमें हम लोग 3-4 टॉपिक देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास। हम लोग देखेंगे कि संपरीक्षक एग्जाम में समास से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। पहले देखते हैं समास। समास का परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, समास का परिभाषा होता है जब दो शब्दों की मेल से एक नया सार्थक शब्द, क्या सार्थक, इसको याद रखना है, सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब दो शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, सार्थक शब्द, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन में आ चुका है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, संक्षेप। ठीक, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं समास के प्रकार। तो बताइए, चलिए, समास के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो समास के हम लोग 2 प्रकार से देखेंगे। ठीक है, समास के प्रकार। ठीक है, हम लोग देखेंगे 2 प्रकार से। आप लोग को बता रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या लेना है। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है प्रयोग की दृष्टि से, इसके प्रयोग के दृष्टि से, ठीक, प्रयोग के दृष्टि से समास के कितने प्रकार होते हैं? अगर क्वेश्चन आता है क्या? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रयोग के दृष्टि से समास से कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, और सामान्य रूप से ये भी आ चुका है। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो हम लोग को लेना है 6 प्रकार। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब समास। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, तीसरा क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है, चौथा क्या होता है? कर्मधारय समास। ठीक, पांचवा क्या होता है? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। ठीक, छठवां क्या होता है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रयोग के दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या होता है? तीसरा देख लीजिए, इसमें द्विगु और कर्मधारय छूट आता है। ठीक है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक, और चौथा क्या होता है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसको याद रखना है अच्छे से। ये क्वेश्चन आया है ना, समास के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन आता है तो समास के 6 प्रकार या 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने प्रकार या समास के कितने भेद होते हैं, तो लेना है 4 लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसका हम डिटेल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि समास में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसका पहचान, इसका आईडी क्या होता है, पहचान। इसमें क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद इसी को बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, ठीक। क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। अव्ययभाव समास, इसमें पहचान क्या है कि प्रथम पद या पूर्व पद जो है प्रधान होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं इसको याद रखना है। भर आता है, यथा आता है, यथा आता है, प्रति आता है, नी आता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से आता है, इसको याद रखें। इसके अलावा अन्य भी आता है। इसको उदाहरण जैसे कि उदाहरण भरपेट। भरपेट का समास विग्रह क्या होगा, पेट भर के, पेट भर के, ठीक है। यथा से यथा शक्ति, क्या होगा, शक्ति के अनुसार, क्या, शक्ति के अनुसार, ठीक। प्रत्येक, तो एक और एक, ठीक। प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा, एक और एक होगा, ठीक है। निसंदेह, निसंदेह का क्या होगा, बिना संदेह के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका पहचान क्या है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार जो है कारक विभक्ति के अनुसार, कारक विभक्ति के अनुसार, ठीक। क्वेश्चन आता है कारक विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। याद रखें ना, कारक विभक्ति के अनुसार, बाकी अन्य भेद और होते हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। तो कारक विभक्ति के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म का, कर्म कारक विभक्ति क्या है, को। इसमें को विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है, ठीक है। को विभक्ति का लोप होता है ना, इसका को विभक्ति का, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण माखन चोर, ठीक। माखन चोर को तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, समास विग्रह माखन चोर का क्या होगा बताइए, माखन को चुराने वाला, ठीक है। माखन को चुराने वाला। दूसरा क्या होता है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, इसको विभक्ति क्या है, से, ठीक है। इसमें से विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है, से विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, मध्य माता, ठीक है। तो क्या होगा, इसका समास विग्रह मध्य से माता, ठीक है। एक क्या होगा, मनमाना, मन माना। एक क्या होगा, मन से माना, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, मनमाना को याद रखिएगा। मन से माना अगर समास विग्रह करेंगे तो ये होता है तत्पुरुष। क्या होता है, तत्पुरुष। ये किसमें आया था, NNRI 2018, ठीक है। जो नहर आरई वाला निकला था ना, क्या बोलते हैं, शहर आरई वाला निकला था, उसमें लिया था मन से माना, मतलब तत्पुरुष समास किया था, मनमाना का, ठीक है। और इसी का विग्रह क्या हुआ था, मन के अनुसार। मन के अनुसार जब इसका
हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक, एक इसमें लिया था संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017। ठीक है, तो इसके याद रखिएगा मनमाना। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2017 में इसको अव्ययी भाव समास लिया है, और मन से माना तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, करत तत्पुरुष के बाद संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है, के लिए, के लिए। ठीक है, के लिए विभक्ति का लोप होता है। इसको उदाहरण क्या है, रसोई घर। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। ठीक, रसोई के लिए घर, या फिर क्या होगा, हथकड़ी। ये क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, इसी में देख लेते हैं अगला क्या है, ओंगन तेल। ये क्वेश्चन आया था, ओंगन तेल। ठीक, तो ओंगन तेल का क्या होगा, ओंगन, ओंगन के लिए तेल। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है, अपादान तत्पुरुष। क्या होगा अगला, अपादान तत्पुरुष। क्या है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसका विभक्ति क्या होता है, से होता है, से। हम लोग देखे थे करण में भी क्या देखे थे, से देखे थे। ठीक है, इसमें भी क्या है, से, लेकिन इसका जो विभक्ति का अर्थ होता है या लोप होता है, उसमें जो है अलग होने के भाव में होता है। क्या होता है, अलग होने के भाव में। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहा है, उसके भाव में होगा। दूसरा क्या होता है, डरने के भाव में होता है, डरने के भाव में भी होता है। ठीक है, जैसे कि बिल्ली कुत्ता से डरता है। ठीक है, उसके बाद सीखने के भाव में होता है, सीखने के भाव में। जैसे कि विद्यार्थी शिक्षक से विद्या सीखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, तुलना के भाव में होता है, तुलना। जैसे कि राम श्याम से सुंदर है। तो याद रखना है, अपदान में क्या होता है, अपदान तत्पुरुष में से विभक्ति होता है, अलग होने के अर्थ में होता है, डरने के अर्थ में होता है, सीखने के अर्थ में होता है, और तुलना के अर्थ में होता है। तीनों चारों याद रखेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होगा, नेत्रहीन, नेत्रहीन। इसका विग्रह क्या होगा, नेत्र से हीन। ठीक है, अगला क्या होगा, पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद भ्रष्ट। तो क्या होगा, पद से भ्रष्ट। ठीक है, अगला क्या है, अपदान के बाद ये क्या है, चौथा। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का के की, का के की। ठीक है, इसको उदाहरण क्या होगा, इसमें का के की विभक्ति का लोप होगा। इसका उदाहरण क्या होगा, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। ये क्या होगा, इसके समास विग्रह, राजा का कुमार। ठीक, उसी तरह क्या होगा, राजमाता, राजमाता। तो राजा की माता। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्र का पति होगा। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में या पर। ठीक, में या पर विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है, में या पर विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, उदाहरण, घोड़ सवार। तो क्या होगा, घोड़े पर सवार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है,
तत्पुरुष समास के और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि अलुक तत्पुरुष होता है, नत्र तत्पुरुष होता है और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष होता है। ठीक है, उसको हम लोग समाज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में होता क्या है, तो द्विगु समास में जो है संख्या वाची विशेषण का प्रयोग होता है। इसमें क्या, इसकी पहचान क्या है, इसमें संख्यावाची रहेगा, संख्या के अनुसार से इसको पहचानना है। जैसे कि त्रिलोक, त्रिलोक का क्या होगा, समास विग्रह, तीन लोकों का समाहार। इसमें प्रायः समाहार शब्द देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है, समाहार। ठीक है, ठीक। अगला क्या होता है, अगला है हमारा द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसका दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, बताइए। आप लोग को कल भी बोल चुका हूं मैं, व्यापक का फेवरेट क्वेश्चन है सीजी व्यापक का, कि कौन सा जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसी प्रकार द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, दूसरा क्या होता है, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तीसरा क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, इसमें जो है इतरेतर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, दोनों पद प्रधान। ठीक है, इसमें हम पहला पद या दूसरा पद किसी एक को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते। जैसे कि सीताराम, सीताराम, जिसका समास विग्रह क्या होगा, सीता और राम। ठीक है, तो हम लोग सीता को बड़ा नहीं बोल सकते, ना राम को बड़ा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्या होगा, सीता राम। ठीक है, माता पिता। ठीक है, दिन रात। ठीक है, समाहार द्वंद्व क्या होता है, इसमें समूह का बोध होता है, समूह का बोध। क्या होगा, समूह का बोध होगा। क्या होगा इसमें, जैसे कि नहाया धोया, नहाया धोया। ठीक है, नून तेल लकड़ी। ठीक है, और क्या होगा, साग पान। ठीक है, तो नहाया धोया का समास विग्रह क्या होगा, नहाया और धोया। ठीक है, इसमें जो है समूह का बोध होता है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, इसका विभाजन या से होता है अथवा से होता है। ठीक है, इसमें वैकल्पिक में दोनों पद जो है विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसको याद रखना है, क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि धर्मान, नहीं, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। ठीक, ये क्या होगा, इसका समास विग्रह धर्मा धर्म का क्या होगा, धर्म और अधर्म। ठीक, तो एक दूसरे के विपरीत हुए ना, धर्म और अधर्म। ठीक, उसी प्रकार पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, तुम देखे हैं, इसको याद रखना है। समास, द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, समूह का बोध होता है। और वैकल्पिक द्वंद्व में दोनों पद विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत।
ठीक है, विपरीत होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा कर्मधारय समास। क्या? कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है? इसकी परिभाषा, इसमें जो प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष से होता है। क्या होता है? विशेष से। ठीक, आप लोग तो जानते हो कि विशेषण क्या है? काला, नीला, पीला, ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, इसी प्रकार विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे कि काला घोड़ा। ठीक है, तो काला क्या है? विशेषण है। काला क्या है? विशेषण। ठीक है, और घोड़ा क्या है? विशेष्य है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। इसमें काला क्या है? विशेषण है। घोड़ा क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो है प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में जैसे कि नील गाय, तो क्या होगा? नीली गाय। नीली गाय। ठीक है, उसी को क्या होगा? और चरण कमल, तो क्या होगा? कमल रूपी चरण। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कर्मधारय समास के कितने प्रकार होते हैं। बताइए आप लोग, कर्मधारय समास के कितने प्रकार होते हैं? कर्मधारय समास के 4 प्रकार होते हैं। ठीक, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। याद रखिएगा, प्रकार को बार बार पूछता है, आप लोग को बता दिया हमें। प्रकार वाला जो है फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। तो कर्मधारय समास के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला क्या होता है? विशेषण पूर्व पद। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है, दूसरा क्या होता है? विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। तीसरा क्या होता है? विशेषण पद, विशेषण उभय पद, या इसको बोलते हैं विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। में क्या होता है? विशेष्यो भय पद, विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास, विशेष्योभय पद कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषण पूर्व पद को क्या लिख सकते हैं? विशेषण प्लस विशेष्य। क्या? विशेष्य। क्या? विशेषण और विशेष्य। ठीक है, उसी प्रकार विशेष्योभय पद को क्या लिख सकते हैं? विशेष्य, सॉरी, विशेष्य पूर्व पद को विशेष्य प्लस विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार विशेषणोभय पद को क्या लिख सकते हैं? विशेषण प्लस विशेषण। ठीक है, विशेष्योभय पद को क्या लिख सकते हैं? विशेष्य प्लस विशेष्य। ठीक है, देखिए आप लोग कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्या बचा हमारा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर
इशारा करता है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरे पद की ओर क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है समानाधिकरण बहुब्री, समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्री। ठीक है, दूसरा क्या होता है, व्याधिकरण बहुब्री, व्याधिकरण बहुब्री। ठीक है, तीसरा क्या होता है, व्यतिहार बहुब्री, व्यतिहार बहुब्री। ठीक है, चौथा क्या होता है, तुल्य योग बहुब्री, तुल्य योग बहुब्री। ठीक है, बहुब्री समास के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, समानाधिकरण बहुब्री, व्याधिकरण बहुब्री, व्यतिहार बहुब्री और तुल्य योग बहुब्री। ठीक है, बहुब्री समास में क्या होता है, पहला पद दूसरा पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरे पद की ओर क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। जैसे कि दशानन, दशानन का क्या होगा, समास विग्रह, दशानन, दशानन अर्थात होगा इसका विग्रह दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या होगा, रावण। ठीक है, उसी प्रकार क्या होगा, गजानन। ठीक है, गज जैसे आनंद वाला, अर्थात क्या होगा, गणेश। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब कि संपरीक्षक के एग्जाम में कौन सी है समाज से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तेरह पहला क्वेश्चन क्या था, समाज से कौन सा क्वेश्चन आया था, यथाशक्ति का सही विग्रह, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। ठीक है, तो पहला होगा जितनी शक्ति, दूसरा जैसी शक्ति, तीसरा शक्ति के अनुसार, चौथा यथा जो शक्ति। तो इसका सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। और कौन सा समास है ये, अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी, अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के जो अभी हम लोग प्रकार के जो 6 प्रकार, उसमें से पूछा है कि कौन सा तत्पुरुष है, कि कौन सा तत्पुरुष है। ठीक है, पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा संबंध। तो बताइए देशभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो देशभक्ति का पहले विग्रह कीजिए, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, और के लिए जो है कारक की भक्ति कौन से कारक में आती है, संप्रदान में आती है। ठीक है, के लिए संप्रदान। ठीक है, तो देशभक्ति कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो कर्मधान संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगर 16 का पहला क्वेश्चन है त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला, इसको तो जान रहे हो आप, इसमें संख्यावाची विशेषण आता है, तो क्या है ये, द्विगु समास। ठीक है, क्या है, द्विगु समास। ठीक है, अगला क्या है, रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर। तो रसोई घर को तोड़िए पहले, तो क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक, के लिए विभक्ति आ रहा है, के लिए विभक्ति किस में आता है, तत्पुरुष में आता है, और के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तीसरे रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है। पहला नीलगाय, दूसरा दुमाता, तीसरा सुधर्मा, चौथा उदार मना। क्या, उदार मना। ठीक है, तो बताइए द्विगु समास का उदाहरण क्या है, नीलगाय है कि दुमाता है। तो इसका उदाहरण क्या है, दुमाता है। ठीक है, नीलगाय क्या होगा, नीली है जो गाय, क्या होगा, कर्मधारय समास, नीली है जो गाय। ठीक है, क्या होगा, कर्मधारय समास। चौथा क्या है, पथ भ्रष्ट किस समास का उदाहरण है, पथ भ्रष्ट ना, तो पथ भ्रष्ट का समास विग्रह कीजिए आप लोग। पहले बताइए कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है कि अपदान है कि संबंध है कि कर्म है। पथ भ्रष्ट करण तत्पुरुष समास है कि अपदान तत्पुरुष समास है कि संबंध तत्पुरुष समास है कि कर्म तत्पुरुष समास है।
प्रत भ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा? पद से भ्रष्ट। ठीक, से विभक्ति किसमें आता है? करण में भी आता है और अपदान में भी आता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? पद से, रास्ते से फटक गया है, मतलब अलग हो गया है। तो अलग होने के भाव हम लोग देखे थे किसमें होता है? अपदान। ठीक है, इसका पद भ्रष्ट का सही आंसर क्या होगा? अपदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, पांचवा क्या है? निर्भय शब्द किस समास का उदाहरण है? निर्भय शब्द ना, तो निर्भय शब्द कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है? तो निर्भय यानी कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, निर्भय का समास विग्रह कैसे हो गया? नहीं है भय जहां, नहीं है भय जहां। ठीक है, छठवा क्या है? वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो वनवास का जो है समास विग्रह कीजिए। क्या होगा वनवास का समास विग्रह? वन में वास, वन में वास में विभक्ति। विभक्ति किसमें आता है? तत्पुरुष में आता है। और कौन से तत्पुरुष में आता है? अधिकरण तत्पुरुष में। ये क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक का पहले देख लेते हैं। अव्ययभाव समास है कि कर्मधारय है, द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है? बताइए नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक का विग्रह कीजिए। नव है जो युवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक। ठीक, नव अर्थात नया, नया क्या है? विशेषण। तो विशेषण और विशेष किस में आता है? कर्मधारय समास में। इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक, अगला क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण रसोई घर, दिग्गज, पीताम्बर, यथाशक्ति। ठीक, तो रसोई घर क्या है? रसोई के लिए घर क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, पीताम्बर क्या है? श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सफेद वस्त्र वाला। ठीक है, तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होकर तीसरे अर्थ की ओर विशेषता बता रहा है। ठीक है, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति अव्ययभाव समास है। इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, नौवां, समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है? जो समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का। इटरेटर द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद जो है विपरीत अर्थ देता है। ठीक है, तो समाहार द्वंद्व में क्या होता है? पाप पुण्य, पाप और पुण्य क्या होगा? विपरीत अर्थ दे रहा है। ये क्या हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। काला सफेद, काला और सफेद, ये क्या हो गया? इटरेटर द्वंद्व हो गया। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या हो गया? अव्ययभाव समास हो गया। दाल रोटी, दाल और रोटी, यह क्या है? समाहार द्वंद्व हो गया। ठीक है, ये समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2018 का पहला है, गुरु भाई में कौन सा समास है? गुरु भाई में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो गुरु भाई का समास विग्रह क्या होगा? गुरु के संबंध में भाई या गुरु के समान भाई। ठीक है, तो गुरु के संबंध में भाई होगा, ये कर्मधारय होगा, लेकिन इसको क्या किया गया? व्यापक द्वारा विलोपित किया गया है। विलोपित। ठीक है, याद रखना, इसको क्या किया गया? विलोपित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण अर्थात में अपर। अधिकरण में क्या आता है? विभक्ति में अपर। ठीक, अमचूर, आम का चूर, मन माना, मन से माना, दस्तकारी, काना फूसी। ठीक है, तो अमचूर है कि मन माना है कि दस्तकारी है कि काना फूसी है? अमचूर का समास विग्रह क्या होगा? आम का चूर या आम का चूर्ण होगा। तब का किस में आता है? संबंध में आता है। संबंध तत्पुरुष हो गया। ठीक है, मन माना, मन से माना, ये किस में आता है? करण तत्पुरुष आता है। दस्तकारी, दस्त से किए जाने वाला कार्य या दस्त से किए जाने वाला कार्य। ठीक है, तो क्या आ गया? करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, काना फूसी, कान में फुसफुसाहट, कान में फुसफुसाहट, ये क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति क्या है? में या पर है। ठीक है, अगला है नीलपीत। नीलपीत कर्मधारय समास का कौन सा भेद है? नीलपीत जो है कर्मधारय समास का कौन सा भेद है? पहला विशेषण पूर्व पद, दूसरा विशेषणोत्तर पद, तीसरा विशेषणोभय पद और चौथा विशेष से पूर्व पद। तो नीलपीत का क्या होगा? समास विग्रह नीला पीला, नीला पीला, नीला पीला दोनों क्या है? विशेषण है। और हम लोग देखे थे विशेषणोभय पद में क्या होता है? विशेषण, विशेषण प्लस विशेषण होता है। ठीक है, विशेषण प्लस विशेषण होता है। और नीलपीत का समासिक विग्रह क्या होगा? नीला पीला। ठीक है, नीला भी विशेषण है, पीला भी विशेषण है, इसलिए कौन सा समास है? विशेषणोभय पद समास है। ठीक है,
चौथा क्या है वैकल्पिक द्वंद। वैकल्पिक द्वंद अभी बताया था आप लोग को, वैकल्पिक मतलब विकल्प, ठीक है, या से टूटेगा, या से, ठीक है, तो अर्थात विपरीत अर्थ देगा। दिया बाती, दिया और बाती, ठीक है, ये क्या होगा समाहार द्वंद हो गया। तन मन धन, ये क्या है समाहार द्वंद है। पाप और पुण्य विपरीत अर्थ दे रहा है, पाप और पुण्य विपरीत अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या होगा वैकल्पिक द्वंद, ठीक है। घास फूस भी क्या है समाहार द्वंद है, ठीक है। देखते हैं अगला है पांचवा, समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है बताइए, आप लोगों को बताया आप लोगों को। समास का अर्थ संक्षेप होता है। एक मिनट सर, फिर अगला क्या है द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, अभी आप लोग को बताया था कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है। अगला क्या है सातवां, लेन देन में कौन सा समास है। लेन देन में कौन सा समास है, तो लेन देन में अवयव समास है कि समाहार है कि इतरेतर द्वंद्व है कि प्रातिबहुव्रीहि है, ठीक है। लेन देन में कौन सा समास है, लेन देन में लेन देन का विग्रह क्या होगा लेना और देना, ठीक है। तो दोनों पद क्या है प्रधान है, दोनों पद किससे प्रधान होते हैं समाहार द्वंद्व होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है समाहार द्वंद्व है, ठीक है। चौथा क्या है चार पाई में कौन सा समास है। चार पाई में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, अव्ययभाव है, तो चार पाई का समाहार, इसमें क्या है संख्यावाची विशेषण आ रहा है, ठीक है, क्या है द्विगु समास है, ठीक है। अगला क्या है नौवां, बहुव्रीहि समास को पहचानिए। बहुव्रीहि समास को पहचानिए। पहला है नीलकमल, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा दीननाथ, चौथा रामानुज। तो नीलकमल का क्या होगा समासिक विराम नीला है जो कमल, ठीक है, ये क्या होगा ये होगा कर्मधारय समास। चंद्रशेखर क्या होगा चंद्र है जिसके शिखर में, अर्थात क्या होता है शंकर, ये क्या है दूसरा अर्थ दे रहा है, ये क्या होगा बहुव्रीहि होगा, ठीक है। दीननाथ क्या होगा दीनों का नाथ, दीन मतलब दुखियों का नाथ यानी स्वामी, ठीक है, कौन है भगवान है, ठीक है। तो ये क्या होगा तत्पुरुष समास होगा। रामानुज राम का अनुज, राम का छोटा भाई, ठीक है, ये क्या होगा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए चंद्रशेखर, लेकिन इसको क्या किया गया व्यापक द्वारा विलोपित किया गया। क्या किया गया विलोपित किया गया, ठीक है, इसको विलोपित किया गया है, ठीक है। 10वां क्या है नील गाय का समास विग्रह होगा। तो नील गाय का समास विग्रह क्या होगा, नीली है जिसकी गाय, या नीली है जो गाय, या गाय का नीला रंग, या गाय नीला है। तो हम लोग जानते हैं नील गाय क्या है वो कर्मधारय समास है, इसका समासिक विग्रह क्या होगा नीली है जो गाय, ठीक है। दोस्तों थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है।